ज़ॉम्बी मेरे हो जाओगे। अगर आप कहीं नौकरी करने जाते हैं और आपको वहाँ पर कुछ ऐसा पता चले कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो इंसानों को नग्न कर देता है पूरी तरीके से, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी हमारी शुरू होती है राघव नाम के एक ऐसे ही लड़के से। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। राघव मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला था, जो शहर अपनी पुरानी हवेली और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। राघव एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी लड़का है, जिसे मुंबई में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आर्किटेक्ट की नौकरी मिली। मुंबई जैसे सपनों के शहर में आना उसके लिए एक बड़ा मौका था। उसने मुंबई के एक पुराने इलाके जुहू में एक शानदार अपार्टमेंट किराए पर लिया, जो समुद्र के ठीक किनारे था और उसकी बालकनी से लहरों की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती थी। राघव अपने नए जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो जो चाहता था वो चीज़ें उसको मिल गई थी। उसका अपार्टमेंट विशाल था, बड़ा था, लेकिन थोड़ा सा पुराना भी था। इसने सोचा कि ये तो मुंबई है, यहाँ पर सब कुछ चलता है। उसकी कंपनी का ऑफिस एक पुरानी पुर्तगाली हवेली पर बना हुआ था, जिसके बाद इस हवेली को हटा करके एक भव्य कॉरपोरेट बिल्डिंग में इसको बदल दिया गया था। ऑफिस में एक अजीब सा नियम चल रहा था। रात के 2 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच किसी भी कर्मचारी को 5वीं मंजिल यानी कि 5th फ्लोर पर जाने की अनुमति नहीं थी। चाहे कोई भी काम हो, वहां पर इसके बीच में नहीं जाना है। राघव का केबिन 4थी मंजिल पर था, लेकिन उसकी टीम का कुछ काम जो है वो 5वीं मंजिल पर भी होता था। उसके साथी जो कंपनी में थोड़े पुराने थे, सुनील और आशा, उसे बार बार चेतावनी देते थे, बार बार बताते थे कि इस टाइम के बीच में 5th फ्लोर पर मत जाना। एक रात सुनील ने राघव को अकेले में बुलाया और धीरे से कहा, राघव, तूने उस 5वीं मंजिल के बारे में सुना है ना? वहां रात को 2 बजे पर नग्न छाया आती है। राघव ने हंस करके कहा, क्या बात कर रहे हो सुनील भाई, ये क्या फिल्मी बातें हैं? सुनील ने उसे थोड़ा सा करीब खींच करके फुसफुसाया, फिल्मी नहीं है राघव, पिछले साल एक जूनियर स्टाफ विकास इसी मंजिल पर 2 बजे काम कर रहा था। अगली सुबह वो अपनी कैबिन में पूरी तरीके से निर्वस्त्र पाया गया। उसकी मानसिक हालत ऐसी थी कि वो सिर्फ दीवार को ही घूरता रहता था। उसके शरीर पर नीले निशान पाए गए थे, जैसे किसी ने उसको बहुत जोर से जकड़ा हो, आशा ने बताया। और सबसे अजीब बात ये थी कि विकास की डेस्क पर जहां वो काम कर रहा था, सिर्फ एक बाल पड़ा था। एक ऐसा बाल जो इंसान का नहीं लगता था, बहुत लंबा, बहुत काला और बहुत मोटा। राघव का दिल ये सब बातें सुनकर के जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसका एडवेंचर वाला मन जाग उठा। उसने ठान लिया कि आज रात वो देखेगा कि 2 बजे 5वीं मंजिल पर आखिर होता क्या है। उस रात ठीक 2 बजने में 5 मिनट थे।
राघव ने अपनी टीम को नीचे भेज दिया और चुपचाप वो धीरे धीरे 5वीं मंजिल की तरफ बढ़ा। लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही उसे वहां की हवा में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे सड़े हुए फूलों और पुरानी नमी का मिश्रण हो। लाइटें वहां पर धीमी जल रही थी, जिससे गलियारा और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें वहां पर दिख रही थी, कुछ चीज़ें नहीं दिख रही थी। राघव अपने फ़ोन पर घड़ी देख रहा था। 2-1-2-2 हर सेकंड एक सदी जैसा उसको लग रहा था। ठीक 2:03 होते ही उसने देखा कि गलियारे के आखिरी कोने में एक पुराने कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे से हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही है। तभी उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। राघव ने अपनी हिम्मत बटोरी और वो धीरे से पीछे मुड़ा। जैसे ही राघव पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर उसके ठीक पीछे रेत के पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई समंदर किनारे से अभी अभी चल करके आया हो। तभी कॉन्फ्रेंस रूम से एक बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी, जैसे कोई जानवर दर्द में कराह रहा हो। राघव डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसने हिम्मत करके उस कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से सड़े हुए फूलों की बदबू अब और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसने दरवाजे से झांका। अंदर का नज़ारा देख करके उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीच में एक पुरानी टेबल रखी हुई थी और उसके ऊपर हवा में तैरती हुई एक आकृति थी। वो आकृति थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही थी, पूरी तरह नग्न थी और उसके बाल बहुत लंबे थे जो फर्श तक लटक रहे थे। उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, जैसे कोई पुड़िया को तोड़ दिया गया हो। उस आकृति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वो सिर्फ एक काला धब्बा जैसा था। अचानक उस आकृति ने अपना सिर धीरे धीरे राघव की तरफ मुड़ाया। उसकी तरफ देखते ही राघव को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। उसके कान में एक आवाज गूंजी, तुम भी मेरे हो जाओगे। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से वो भागने लगा। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो रहे थे। उसने बहुत तेजी से अंदर की तरफ छलांग लगाई और वो बेसुध होकर के अंदर गिर गया। अगली सुबह राघव अपने आप को अपने घर पर पाया, बिस्तर पर पूरी तरीके से निर्वस्त्र। उसके शरीर पर विकास जैसे ही नीले निशान थे और उसके कंधे पर एक बहुत लंबा काला मोटा सा लिपटा हुआ बाल था। राघव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने कई दिनों तक सिर्फ एक ही बात दोहराई, वो नग्न थी। डॉक्टरों ने उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया, लेकिन उसके दोस्त जानते थे कि वहाँ पर क्या हुआ था। राघव आज भी ठीक नहीं हो पाया है। वो मुंबई छोड़ चुका है और अपने घर इंदौर में अपने माता पिता के साथ रहता है। लेकिन हर रात 2:03 पर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने शरीर पर
उस नग्न छाया की ठंडी छुअन को महसूस करता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।